हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जेडी प्रीवियस ईयर्स पेपर जो 6 दिसंबर 2021 को हुआ थर्ड शिफ्ट के अंदर। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं। इस पेपर के क्वेश्चनों को हम इस तरीके से समझेंगे कि आने वाले एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हर क्वेश्चन को समझने के लिए उसकी बारीकियों को समझेंगे और उस क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चनों को समझेंगे। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं उन क्वेश्चनों के साथ उन नए क्वेश्चनों को हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर इस पेपर को तैयार या प्रैक्टिस करेंगे हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नेतृत्व से अलग हो गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, मुकरम खान, अली कादिर, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मुर्शिद कुली खान। बात 1717 की है। मुर्शिद कुली खान को शासक फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया है। हालांकि ये वास्तविक शासक 1700 में बन गया था। सर जगुनाथ सरकार ने कहा था कि मुर्शिद कुली खान मूल रूप से एक हिंदू है। उनका नाम सूर्य नारायण मिश्रा था, जिनका जन्म 1670 में डेक्कन में हुआ। कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति को बेच दिया जो पहले एक मुगल अधिकारी था, जिसके बाद में मोहम्मद हादी के नाम से वो मुसलमान हो गए। नेक्स्ट, एचआईवी एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ह्यूमेन इन्फेक्शन वायरस, दूसरा है ह्यूमेन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तीसरा है हर्पल्स इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, चौथा है ह्यूमेन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस। तो राइट आंसर क्या है? ह्यूमेन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस सेकंड आंसर राइट आंसर है। ये एक खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? सभी मुक्केबाज है, पर पहले ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले मुक्केबाज की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारे पास वही चार ऑप्शन है, मेरी कॉम है, अखिल कुमार है, विजेंद्र सिंह है, लेसराम सरिता देवी है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह बेनीवाल, जिनको विजेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज है और हरियाणा के भिवानी जिले के कालूवास से वर्तमान में WBO एशियाई पैसिफिक सुपर मिडिल वेट विजेता और WBO ओरिएंटल सुपर मिडिल वेट विजेता, वह ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? बात सर्च लाइटों की होती है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस? तो पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। वह प्रकाशीय यंत्र जो अपने ऊपर प्रभाव आने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है और किसी का भी प्रतिबिंब बनाता है, वो क्या कहलाता है? दर्पण। दोबारा बताता हूं मैं इसको। वह प्रकाशीय यंत्र जो अपने ऊपर के प्रभाव वाले प्रभाव को परावर्तित करता है और किसी का भी प्रतिबिंब बनाता है, उसको क्या कहते हैं? दर्पण। और वही जिस दर्पण को परावर्तक पृष्ठ पर चित्रित करता है उसको क्या करते हैं? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हैं। पहला गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसे परावर्तक पृष्ठभूमि पर आधारित है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। यह सदैव एक वस्तु का आभास प्रतिबिंब बनाता है। जब अवतल दर्पण की बात आएगी तो जिस दर्पण के पृष्ठ के अंदर, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो यह एक वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यह राइट आंसर क्या है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के बासाई राज्य का गठन किया गया। कौन से? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय? तो राइट आंसर क्या है? प्रथम। राइट आंसर क्या है? प्रथम। हम बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जाते हैं राज्य की, तो आंध्र प्रदेश
आंध्र देश, आंध्रवाणी, आंध्र विषय के रूप में जाना जाता है। आंध्र राज्य में आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की बात करेंगे। हमने यहाँ क्वेश्चन में 53 है। अभी 2014 के बारे में बताता हूँ। 2014 का भाग 6 आंध्र प्रदेश के राज्य का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करने में उपबंध करने के लिए तारीख 1 मार्च 2014 को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बात कर रहे हैं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार देश की अवधि तक कारावास और 15,000 के जुर्माने की दंडनीय है। यह अधिनियम हम 2019 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 6 माह। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा 2 वर्ष। क्या होगा? 2 वर्ष की बात की थी जो अधिनियम 2019 के अनुसार। एक नया अध्यादेश आया था अप्रैल 2023 के अंदर लागू हुआ था, जो मोटर वाहन एक्ट में संशोधन के तहत 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द माना जाएगा। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, नगर निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के पास सभी 15 साल की पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करनी होगी। ये हम जो अप्रैल में एक अधिनियम आया था उसकी बात बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? यदि आपको लद्दाख की पर्वतमालाओं के बीच बहने वाली नदी के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में इंडस रिवर के बारे में पक्का आना चाहिए। पहला है गंगा, दूसरी है ब्रह्मपुत्र, तीसरी है यमुना, फोर्थ है सिंधु नदी जिसको इंडस रिवर भी कहते हैं। राइट आंसर है हमारा जास्कर नदी, जो सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका आयतन मुख्य नदी के बराबर या उससे अधिक है, जो पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। ये महान हिमालय श्रृंखला के उत्तर पूर्व से निकलती है और जास्कर क्षेत्र के भीतर हिमालय और जास्कर रेंज दोनों में बहती है। सिंधु नदी की पहली प्रमुख सहायक नदी जास्कर नदी है। ये केवल भारतीय लद्दाख के भीतर ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1956 में, 1960 में, 1958 में या 1954 में? तो राइट आंसर क्या होगा? 1958 में। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज कब की गई थी? 1958 में। थर्ड आंसर राइट आंसर। 2020 में रूस द्वारा आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? एक उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी, समावेशी और सामूहिक समाधान विकसित करना, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव प्रगति। चौथा है समावेशी विकास और स्थायी समाधान। तो राइट आंसर क्या है? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव प्रगति। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 35वें संस्करण की 64 केजी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? के रोशीलता देवी ने, वीरजीत कौर ने, राखी हल्दर ने, हरजिंदर कौर ने? तो राइट आंसर क्या है? राखी हल्दर ने। थर्ड आंसर राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू और डैश ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीते। 4 ऑप्शन दिए गए, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया। तो राइट आंसर क्या है? रवि कुमार दहिया। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? वायु हिमालय, निम्न हिमालय, महा हिमालय, महाभारत पर्वतमाला? तो बात कर रहे हैं सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? हुमायूं ने, मोहम्मद
आदिल शाह ने, अकबर ने या मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने? तो राइट आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डॉक्टर ONVP कुरूप, दूसरा है अच्युतम नमूदरी, तीसरा है जी शंकर कुरूप, चौथा है डॉक्टर MT वासुदेवन नायर। तो राइट आंसर है जी शंकर कुरूप। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? अभ्रक, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, जिप्सम। ये क्या है? इसके अंदर ये तीन क्या है? अधात्विक है ये, और ये क्या है? धात्विक है, बॉक्साइट। तो राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड आंसर। क्या हो गया? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटास स्माइल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? मुंबई में, गुरुग्राम में, चेन्नई में या बेंगलुरु में? तो राइट आंसर क्या है? चेन्नई में। राइट आंसर क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित विश्व डैश विरासत दिवस की विषय वस्तु, समझना आप, योर विंडो टू द वर्ल्ड थी। क्या थी? भाषाई थी, सांस्कृतिक थी, आध्यात्मिक थी या दर्श सर्वे थी? तो ये क्या थी? दर्श सर्वे, विरासत थी। कौन सी विरासत थी? दर्श सर्वे विरासत थी। थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मांडू को अपनी राजधानी बनाया? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। होशंग शाह, दिलावर खान, बहमन शाह, मीर जाफर। होशंग शाह की जब बात करते हैं तो ये क्या है? मालवा क्षेत्र का एक औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा था। इसे होशंग शाह गोरी के नाम से भी प्रसिद्ध था। इस मालवा का राजा घोषित होने से पूर्व अलफ खान नाम प्रचलित था। अलफ खान के पिता दिलावर खान दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में संबंध था। तो यार राइट आंसर क्या है हमारा? मांडू को राजधानी किसने बनाया था? होशंग शाह ने। नेक्स्ट, बजट 2020-2021 के अनुसार सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों NBFC की भुगतान में चूक करने वाले कर्जदारों से ऋण की वसूली हेतु अहर्ता को घटाकर देश की संपत्ति तक कर दिया। कौन से अधिनियम की बात हो रही है? सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार 250 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। तो राइट आंसर क्या है? 100 करोड़। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? चार ऑप्शन है, ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। तो राइट आंसर क्या है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास के 3 कालखंडों में विभाजित किया था। ब्रिटिश में किया था, हिंदू और मुस्लिम में किया था, ईसाई इसमें शामिल नहीं था। ये शामिल नहीं था। क्या नहीं था? ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह, साल्ट मार्च की शुरुआत कहां से की थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, साबरमती से, चंपारण से, सेवाग्राम से या शांति निकेतन से। तो राइट आंसर क्या है? साबरमती से। कहां से? साबरमती से। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय थी।
ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई के अभियान के रूप में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलेय विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रम से डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन या सल्फर। तो राइट आंसर क्या है? हाइड्रोजन। थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों ने दक्षिणी चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को मुकाबला करने के लिए एक प्रयास के रूप में 17 नवंबर 2020 को ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने, भारत और जापान ने, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। राइट आंसर। दक्षिणी चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को मुकाबला करने के लिए एक प्रयास के रूप में जो एग्रीमेंट जो साइन किया था और ऑस्ट्रेलिया और जापान ने किया था, जिसको रा बोलते हैं, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट बोलते हैं, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 2020 के अनुसार भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 2/3, 10वां भाग, 1/4, आधा। तो राइट आंसर है 2/3। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते रहना है, किसी भी तरीके से आप न्यूज़पेपर को, किसी भी चीज को पढ़ते रहना, जिससे आपको जो डेली इवेंट में होने वाली चीजें पता चलती रहे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन था, स्मृति मधाना, कुशी सिंधालिया, दिया मिर्जा, नेत्रा कुमानन। तो कौन था भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्ति? कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में कुशी चिंदालिया को। सेकेंड आंसर राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए।